कहानी की शुरुआत में हमें दो आदमी दिखाई देते हैं जो जंगल में किसी चीज से बचकर भाग रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी के हाथ में एक छड़ी होती है। वह अपने साथी को भी खींचकर एक जगह छिपा देता है और दोनों कुछ पल के लिए राहत की सांस लेते हैं। पहला आदमी कहता है कि हम उस मॉन्स्टर से नहीं बच पाएंगे। इस पर उसका साथी कहता है कि हम उस बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहला आदमी साफ मना कर देता है। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है और दोनों दोबारा वहां से भागने लगते हैं। कुछ ही देर में मॉन्स्टर उनके करीब पहुंच जाता है और वह छड़ी जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद एक डरावना हाथ उस छड़ी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद हमें जोए नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। अपनी माँ की मौत के बाद वह हाल ही में अपने पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया आई होती है। माँ के जाने के बाद वह अंदर से टूट चुकी थी और अब अपने दोस्तों से भी दूर हो गई थी। वीडियो कॉल पर उन्हें मजे करते देखकर जोए और भी उदास हो जाती है। अगले दिन जोए अपने कॉलेज के दोस्तों और पूरी क्लास के साथ एक खास म्यूजियम देखने जाती है। उनकी टीचर बताती हैं कि इस म्यूजियम में एलिमेंटलिस्ट्स नाम के लोगों से जुड़ी चीजें रखी गई हैं, जिनके पास जादुई ताकतें हुआ करती थीं। वह बताती हैं कि इन लोगों को एक करिश्माई पेड़ मिला था, लेकिन फिर एक दिन एक शैतानी जादूगर ने उन पर हमला कर दिया। तभी गावियर नाम का एक लड़का मजाक में कहता है, हाँ मैम, आप सही कह रही हैं, मैं भी वहाँ मौजूद था। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। म्यूजियम जाते समय जोए बस में ओवेन नाम के एक लड़के के साथ बैठती है। ओवेन पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन उसकी बातों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता था। वह लगातार बोलता रहता है। तभी पीछे बैठी भूरे बालों वाली लड़की मुड़कर उसे कहती है कि चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। ओवेन कुछ देर के लिए तो चुप हो जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाता। ये देखकर जोए के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग म्यूजियम की प्रदर्शनी में पहुंच जाते हैं। वहाँ डॉक्टर रॉसन दिखाई देती हैं, जो म्यूजियम की देखरेख करती हैं। वह स्टूडेंट्स को म्यूजियम और वहाँ रखी चीजों के बारे में बता रही होती हैं, लेकिन जोए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसी छड़ी के पास चली जाती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह छड़ी इसी म्यूजियम में रखी होती है। ओवेन भी जोए के पास आ जाता है और छड़ी को दूसरी तरफ से देखने लगता है। वह काफी करीब खड़ा होता है। तभी छड़ी पर बने कुछ निशान चमकने लगते हैं। अचानक वह छड़ी शीशा तोड़े बिना बाहर आ जाती है। जब जोए उस छड़ी को उठाती है तो उस पर बने निशान और तेज चमकने लगते हैं। उसी तरह के निशान उसके दोस्तों के चेहरों पर भी चमक रहे होते हैं। तभी डॉक्टर रॉसन वहाँ आ जाती हैं और जोए को छड़ी पकड़े हुए देख लेती हैं। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने छड़ी उठाई, नहीं उसने उठाई, लेकिन डॉक्टर रॉसन उन्हें डांटने के बजाय कहती हैं कि जल्दी मेरे साथ चलो। इसके बाद सभी बच्चे डॉक्टर रॉसन के पीछे पीछे उनके दफ्तर में चले जाते हैं। उनका दफ्तर अजीब गरीब चीजों से भरा हुआ था। जोए उनसे पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर रॉसन सीधा जवाब नहीं देती। वह खुद यही सोच रही होती हैं कि छड़ी शीशा तोड़े बिना बाहर कैसे आ गई। जोए बताती है कि सब कुछ अचानक हुआ था, जैसे कोई जादू हो गया हो। इस पर डॉक्टर रॉसन कहती हैं कि यह छड़ी ज्ञान के पेड़ से बनी है, वही करिश्माई पेड़ जिससे एलिमेंटलिस्ट्स को ताकत मिली थी। इस छड़ी को जादुई छड़ी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। जोए उस छड़ी के बारे में और सवाल पूछती है। डॉक्टर रॉसन बताती हैं कि यह छड़ी लगभग 100 साल पहले मिली थी, लेकिन जिन साइंटिस्ट्स ने इसे ढूंढा था वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जोए को यह बात बहुत अजीब लगती है। डॉक्टर रॉसन बस इतना कहती हैं कि यह छड़ी पिछले 100 साल से म्यूजियम के पास है, लेकिन आज तक यह कभी इस तरह नहीं चमकी। यह सुनकर केटलिन नाम की लड़की डॉक्टर रॉसन से पूछती है कि इसके चमकने का मतलब क्या है, क्योंकि जब जोए ने छड़ी को छुआ था तब यही निशान उनके चेहरों पर भी चमक रहे थे। डॉक्टर रॉसन इस सवाल का भी साफ जवाब नहीं दे पाती। फिर वह उन्हें एक काला क्यूब दिखाती है। वह कहती हैं कि यह भी उसी छड़ी के पास मिला था। अगर तुम लोगों के छूने से छड़ी पर असर हुआ है तो शायद इस क्यूब के साथ भी कुछ हो सकता है। इसके बाद सभी एक एक करके क्यूब को छूने लगते हैं। जैसे ही वे उसे छूते हैं उन्हें कुछ अजीब सा सुनाई देने लगता है। सिर्फ जोए ही थी जिसका मन उस क्यूब को छूने के लिए तैयार नहीं था। उसे पहले से ही कुछ गलत महसूस हो रहा था, लेकिन तभी उसे क्यूब के अंदर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है। जैसे ही जोए उस क्यूब को छूती है वे सभी अचानक एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। जब सब आसपास देखते हैं तो भूरे बालों वाली लड़की डर जाती है। केटलिन भी डॉक्टर रॉसन पर चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि यह सब आपकी वजह से हुआ है, आपने हमारे साथ क्या किया। जोए सबको शांत करने की कोशिश करती है। तभी ओवेन उनकी बहस रोकते हुए कहता है कि उसे जंगल की तरफ से कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है। इस पर डॉक्टर रॉसन कहती हैं कि हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान में जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। सभी चुपचाप जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर रॉसन उनके पीछे पीछे चल रही होती है। थोड़ी देर बाद बच्चों को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो गीली फंगस से पूरी तरह ढका हुआ होता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। वह खुद को मदरुक बताता है। बच्चों को एक पल के लिए लगता है कि शायद यह आदमी मर चुका है, लेकिन तभी वह आंखें खोलता है और कहता है कि समय आ गया है। बच्चे पूछते हैं कौन सा समय। तब वह आदमी जोए की तरफ देखता है और बड़े प्यार से उसे धरती की बेटी कहता है। फिर वह उन सबको बताता है कि तुम सब आपस में जुड़े हुए हो, बिल्कुल धरती के 5 एलिमेंट्स की तरह। लेकिन साथ ही वह उन्हें सावधान भी करता है। वह कहता है कि बीस्ट उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जिन्हें वह पहचान नहीं पाता। अगर तुम उसे अपना असली रूप दिखा दो तो वह तुम्हें
कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही मदरुक बीस्ट का जिक्र करता है, दूर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। सभी डर जाते हैं क्योंकि बीस्ट धीरे धीरे उनके करीब आ रहा होता है। मदरुक फिर कहता है कि उसे दिखाओ, तुम असल में कौन हो, वह तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन डॉक्टर रॉसन तुरंत कहती हैं कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद सभी वहाँ से भागने लगते हैं। जाते जाते मदरुक दूर से आवाज लगाता है कि बस अपना असली रूप दिखाओ। जब बच्चे जंगल में भाग रहे होते हैं तो डॉक्टर रॉसन एक अलग रास्ते पर चली जाती है। बीस्ट उनके पीछे लग जाता है और एक ही वार में उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद वह बाकी बच्चों के पीछे भागने लगता है। सभी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी केटलिन बिना देखे एक पेड़ की तरफ भागने लगती है। जोए तुरंत उसे खींचकर बचा लेती है, लेकिन अब वही बीस्ट जोए पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही जोए पेड़ के अंदर चली जाती है। बाकी बच्चे अभी भी भाग रहे होते हैं। काफी देर बाद डॉक्टर रॉसन को होश आता है। उसके आसपास अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं। कोई हंस रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कान के अंदर उंगली डाल दी हो। यह एहसास होते ही वह बुरी तरह डर जाती है। असल में यह गॉब्लिन्स की आवाजें होती हैं। कुछ ही देर में सच सामने आ जाता है कि डॉक्टर रॉसन वही जादूगर है जिसका उस पुरानी कहानी में जिक्र हुआ था। गुस्से में वह गॉब्लिन्स को आदेश देती है कि यहाँ खेलना बंद करो और बच्चों को जंगल के और अंदर धकेलो। उसे छड़ी का दूसरा हिस्सा ढूंढना था। दूसरी तरफ जब जोए अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि मदरुक उसके साथ मौजूद है। वह हैरानी से पूछती है कि आपने यह कैसे किया। मदरुक मुस्कुराकर कहता है कि सारे पेड़ आपस में जुड़े होते हैं। उधर बाकी बच्चों ने अभी अभी बीस्ट को थोड़ा सा चकमा देकर एक जगह छिप गए थे। अब वे सब वहाँ से निकलने की कोई योजना बनाने लगते हैं। ओवन कहता है कि हमें खाने पीने की चीजें और छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। जावियर केली से पूछता है कि क्या तुम्हारे हरे बैग में खाने की कोई चीज है। तभी सबको पता चलता है कि केली वहाँ है ही नहीं। अचानक केली सामने आ जाती है और बताती है कि उसे छिपने की एक जगह मिली है। उस जगह पर बहुत से अजीब निशान बने हुए हैं। वह सबको जंगल के और अंदर ले जाती है। जब वे नीचे उतरते हैं तो ओवन को चट्टान जैसी एक दीवार दिखाई देती है। उस पर कुछ अजीब तरह के निशान बने होते हैं। ओवन उसके बारे में कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी केली की ताकत जाग जाती है। जैसे ही वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है, दीवार पर बना एक निशान चमकने लगता है। वहाँ एक आदमी की आकृति बनी होती है। दूसरी तरफ मदरुक जोए को बताता है कि वह धरती से जुड़ी हुई एक जादूगरनी है। वह कहता है कि अगर तुम चाहो तो कुदरत को अपने हिसाब से चला सकती हो। तुम्हारे अंदर दूसरों की बीमारी या चोट ठीक करने की ताकत भी है। फिर वह जोए को बताता है कि मैं हमेशा से यहीं रहता आया हूँ, लेकिन फिर एक दिन वह जादूगरनी आई। वह जादूगरनी असल में ज्ञान के पेड़ की असली रक्षिका थी। उसका काम उस पेड़ की हिफाजत करना था। जब इस इलाके में एक बीमारी फैल गई तो वह जादूगरनी एलिमेंटलिस्ट्स के पास गई ताकि लोगों को बचाया जा सके। जब उसे पता चला कि उस पेड़ में सबको बचाने की ताकत है तो उसने पेड़ की शक्ति अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसे लगने लगा कि अगर वह उस पेड़ की पूरी ताकत हासिल कर ले तो पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। उस समय हम एलिमेंटलिस्ट समझ गए कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर मैंने और मेरे कुछ ताकतवर साथियों ने मिलकर उस जादूगरनी को हमेशा के लिए उस पेड़ से दूर कर दिया। उसी दिन से वह वापस आने की कोशिश कर रही है। मदरुक जोए को बताता है कि वह छड़ी एक जादुई छड़ी है। हमें उसका बाकी हिस्सा ढूंढकर वापस लाना होगा ताकि उस जादूगरनी को हमेशा के लिए रोका जा सके। इसके बाद वह जोए को एक खास जगह के बारे में बताता है। वह कहता है कि तुम्हें वहाँ एक पेड़ ढूंढना होगा। जब जोए पूछती है कि उसे कैसे पता चलेगा कि वह सही जगह पर पहुँच गई है तो मदरुक कहता है कि रास्ता तुम्हें वहीं से मिलेगा जहाँ सबसे ज्यादा अंधेरा होगा। जोए को उसकी बात समझ नहीं आती। वह सोचती है कि अब उसे अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए। तभी पीछे से मदरुक कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जाने से पहले मदरुक उसे एक और बात बताता है। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर जादू की खुशबू है, इसे धो लो वरना बीस्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। जोए उसकी बात मानती है और अपने ऊपर थोड़ी मिट्टी लगा लेती है ताकि बीस्ट उसकी खुशबू से उसका पीछा न कर सके। इसके बाद वह अपने दोस्तों को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ बाकी बच्चे उस लिखी हुई पहेली का मतलब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। केली कहती है कि उसे ज्यादा समझ नहीं आ रहा, उसे बस पानी, हवा और एक पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर ओवन समझ जाता है कि यह धरती के 5 एलिमेंट्स के बारे में है। वह कहता है कि आगे बढ़ने के लिए सभी एलिमेंट्स को साथ लाना होगा। इसी बीच जोए जंगल में होती है और अचानक देखती है कि बीस्ट थोड़ी ही दूर खड़ा है। बीस्ट उसे देख पाता उससे पहले ही डॉक्टर रॉसन उसे नीचे खींच लेती है। जोए तुरंत डॉक्टर रॉसन को गले लगा लेती है और मदरुक के साथ जो कुछ हुआ था वह बताने लगती है। जोए कहती है कि आपको पता है मैं एक बूढ़े आदमी से मिली
मिली थी। उसने मुझे एक जादूगरनी के बारे में बताया जो बहुत गंदी है। जोए के मुंह से ये बात सुनकर डॉक्टर रॉसन गुस्से में आ जाती है। वह खुद कहती है कि मैं ही वह जादूगरनी हूँ, वही गंदी जादूगरनी, और उस हरे रंग के बूढ़े आदमी ने तुमसे जो कुछ भी कहा है सब झूठ है। मैं उस पेड़ की ताकत लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। वह कहती है कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं तुम सबको यहाँ लाई हूँ। जोए को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन डॉक्टर रॉसन उसे उसके दोस्तों तक पहुँचने का रास्ता बता देती है। जोए वहाँ से जाते हुए डॉक्टर रॉसन से साफ कहती है कि मेरा पीछा मत करना। इसी बीच बाकी बच्चे यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अचानक उन्हें फिर से बीस्ट की आवाज सुनाई देती है। तभी जोए भागते हुए उनके पास पहुंच जाती है। केली जल्दी से उसे पत्थर की दीवार के पास ले जाती है। जोए सबको समझाती है कि हमें यहाँ एक साथ आना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वह पत्थर की दीवार असल में एक द्वार थी जिसे जादूगर को बाहर रखने के लिए बनाया गया था। सभी जोए की बात मानते हैं और अपना हाथ दीवार की तरफ थाम लेते हैं। तभी वे अजीब निशान चमकने लगते हैं। इसके बाद वे सभी वुडलैंड पहुंच जाते हैं। वहाँ जोए उन्हें बताती है कि मद्रुक ने उसे छुरी का दूसरा हिस्सा ढूंढने के लिए कहा है। फिर वह सबको बताती है कि हम सब में जादू की खुशबू आ रही है, इसी वजह से वह खतरनाक बीस्ट हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जोए सबको अपने ऊपर थोड़ी मिट्टी लगाने के लिए कहती है। मिट्टी लगाते लगाते सभी बच्चे आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। उनकी मस्ती तब रुकती है जब जोए को एक फेरी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उनसे थोड़ी दूर बैठी होती है और घायल होती है। जोए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और उसे ठीक कर देती है। ठीक होते ही फेरी तुरंत वहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद जोए सबको बताती है कि हमें छड़ी का दूसरा हिस्सा और वह पत्थर ढूंढना होगा, क्योंकि दुनिया को बचाने का यही एकमात्र रास्ता है। लंबा रास्ता तय करते करते सभी बहुत थक जाते हैं। जल्द ही वे एक चौराहे पर पहुंचते हैं जहां से कई रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं। तभी अचानक वहां काले कपड़ों में एक आदमी आ जाता है। वह सबको बताता है कि वह इस चौराहे का रखवाला है। उसकी इजाजत के बिना कोई भी यहाँ से आगे नहीं जा सकता। वह उनके बारे में सब कुछ जानता था। वह तुरंत ओवेन और हावियर को गायब कर देता है। वह कहता है कि मुझे इनके चेहरे पसंद नहीं है। जब केली और केटलिन उसे रिश्वत देने की कोशिश करती हैं, तो वह उन्हें भी गायब कर देता है। इसके बाद कीपर की नजर जोए पर पड़ती है। जोए उससे कहती है कि मुझे आगे जाने दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी माँ का दिया हुआ यह ब्रेसलेट दे रही हूँ। ये मेरे पास उनकी आखिरी निशानी है। कीपर को समझ आ जाता है कि जोए की नीयत साफ है। वह उसके साथ कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं कर रही थी, इसलिए कीपर जोए के लिए द्वार खोल देता है। लेकिन वह बेवकूफ कीपर गलती से पोर्टल उस करिश्माई पेड़ की तरफ नहीं बल्कि हावियर के पास जाने के लिए खोल देता है। द्वार के अंदर जाते ही जोए बर्फ से भरे एक जंगल में पहुंच जाती है। इस ठंडे और सुनसान जंगल में वह अकेली बहुत डर जाती है। उधर केटलिन और केली को एक अलग जंगल में भेज दिया जाता है। वहाँ उन्हें एक अजीब क्रीचर मिलता है जिसका नाम अनवीवर होता है। अनवीवर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। दूसरी तरफ जोए को जादूगरनी मिलती है। वह जोए से कहती है कि बहुत अच्छा, तुम सही रास्ते पर हो। जोए उससे पूछती है कि आप इस द्वार के अंदर कैसे आ गई। इस पर जादूगरनी कहती है कि मैं असल में यहाँ मौजूद नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में हूँ। इसके बाद वह जोए से मदद मांगती है। कुछ देर बाद हावियर भी वहीं पहुंच जाता है। उसे देखते ही जोए को थोड़ी राहत मिलती है और उसी पल जादूगरनी अचानक गायब हो जाती है। जोए अभी भी परेशान होती है, इसलिए हावियर उसका ध्यान रखता है। वह उसे वीवर नाम की एक क्रीचर के पास ले जाता है जो इस जादुई दुनिया को बढ़ाने का काम कर रही होती है। वह अपनी ताकत से एक के बाद एक पेड़ तैयार कर रही होती है। कुछ देर बाद केटलिन और केली भी उसी औरत के पति अनवीवर के साथ वहां पहुंच गए। इसके बाद वे दोनों बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने घर जैसी जगह पर ले जाते हैं। वहां जोए कहती है कि हमारा एक दोस्त अभी भी जंगल में कहीं खोया हुआ है। तब वीवर अपनी ताकत से उन्हें ओवेन दिखाती है। ओवेन एक दीवार पर बनी पहेली को देख रहा होता है। जैसे ही केली उस पहेली को देखती है, वह अपनी ताकत से उसे पढ़ लेती है। वह जोए को बताती है कि इस दीवार पर लिखा है कि अंधेरे से होकर एक रास्ता उस बॉक्स तक जाता है जिसमें जादुई छड़ी का दूसरा हिस्सा मौजूद है। अब जोए उस जादुई छड़ी के बारे में सोचने लगती है। उसे समझ आता है कि अगर उन्हें पेड़ तक पहुंचना है तो उन्हें छड़ी का बाकी हिस्सा हर हाल में ढूंढना होगा। तभी जोए अचानक अनवीवर की प्लेट से कुछ खाना उठा लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें यह वापस चाहिए तो तुम्हें हमें हमारे दोस्तों और उस बॉक्स तक पहुंचने में मदद करनी होगी। ये सुनकर अनवीवर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे काटने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जोए जल्दी से वहां से हट जाती है, लेकिन अनवीवर के काटने से वीवर के बनाए हुए जादुई रास्ते का एक हिस्सा टूट जाता है। केली तुरंत वह टूटा हुआ हिस्सा उठा लेती है। इसी बीच केटलिन जल्दी से ओवेन को वहां से बाहर खींच लेती है। फिर सभी बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जादूगरनी बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। वह अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन फिर भी उस बैरियर को तोड़ने में नाकाम रहती है। जोए बहुत थकी हुई और परेशान होती है। वह कहती है कि हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी अचानक उनके नीचे की जमीन खिसकने लगती है। जादूगरनी यह देखकर जोए से कहती है कि नीचे अंधेरा है, वहीं जाओ। वह उसे याद दिलाती है कि उस हरे दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने क्या कहा
था, पेड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें अंधेरे से होकर गुजरना होगा। जोए पहले डरती है, लेकिन उसे देखकर उसके दोस्त भी एक एक करके वही करने का फैसला करते हैं। जिस रास्ते का मैड्रुक ने जिक्र किया था वह सच में बहुत अंधेरा होता है। वहाँ हर किसी को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। केटलिन को डर था कि कहीं वह अपनी पूरी जिंदगी एक नाकाम इंसान की तरह न गुजार दे। वह किसी तरह अपने अंदर हिम्मत जुटाती है और अपने डर का सामना करके अंधेरे से बाहर निकल आती है। इसके बाद वह एक एक करके बाकी सबकी मदद करती है ताकि वे भी अपने डर से बाहर निकल सकें। आखिर में वह जोए के पास जाती है। जोए अपने दर्द में फंसी होती है क्योंकि वह अपनी माँ की मौत का बोझ अब तक अपने दिल में लिए हुए थी। जोए को लगता था कि उसे अपनी माँ के पास होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे वह इस सच को स्वीकार करती है कि उसकी माँ की मौत उसकी गलती नहीं थी। वह अपने दुख को स्वीकार करके अंधेरे को हरा देती है। तभी उनके सामने एक चमकता हुआ पोर्टल खुल जाता है। सभी उसके अंदर चले जाते हैं और एक खुले जंगल में पहुंच जाते हैं। अब उनके बीच पहले से ज्यादा भरोसा बन चुका होता है। जल्द ही उन्हें वह बॉक्स मिल जाता है जिसके बारे में दीवार पर लिखा था। जब वे सब एक एक करके उसे छूते हैं तो बॉक्स खुल जाता है, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल खाली निकलता है। जोए ये देखकर गुस्सा हो जाती है और सब पर चिल्लाने लगती है। तभी केटलिन को कुछ अजीब दिखाई देता है। इसके बाद असली जादूगरनी उनके सामने आ जाती है। जोए को छोड़कर बाकी चारों हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रॉसन होती है। जोए को समझ नहीं आता कि उसे मदरुक की बातों पर यकीन करना चाहिए या जादूगरनी पर। आखिर वह फैसला करती है कि अभी किसी एक पक्ष को चुनने की जरूरत नहीं है। पहले वह छड़ी का बाकी हिस्सा हासिल करेगी, फिर पेड़ तक पहुंचकर फैसला करेगी कि सच कौन बोल रहा है। जादूगरनी उसे बताती है कि छड़ी का आखिरी हिस्सा ही उसे पेड़ तक ले जा सकता है। वह कहती है कि अगर मुझे पेड़ की ताकत मिल गई तो मैं दुनिया की हर परेशानी ठीक कर दूंगी। लेकिन केली को जादूगरनी पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह पोर्टल के टूटे हुए हिस्से का इस्तेमाल करती है और उसी खतरनाक गार्ड को वहां बुला लेती है जो शुरुआत से उनका पीछा कर रहा था। अब जादूगरनी उस गार्ड से भिड़ जाती है और बाकी बच्चे पोर्टल का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकलते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें गार्ड की दहाड़ सुनाई देती है और सभी डर जाते हैं। तभी वही परी वापस आती है जिसकी जोए ने मदद की थी। वह जोए से कहती है कि यह गार्ड भी धरती से जुड़ा हुआ है। अगर वह अपनी धरती वाली ताकत का इस्तेमाल करे तो शायद वह उसे शांत कर सकती है। वह बिल्कुल ऐसा ही करती है। जोए अपनी शक्ति से गार्ड को शांत करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे गार्ड शांत होने लगता है। तभी जोए देखती है कि उसके अंदर कुछ फंसा हुआ है। जब वह उसे बाहर निकालती है तो उसे समझ आता है कि यह जादुई छड़ी का ऊपरी हिस्सा है। अपनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद जोए बहुत कमजोर हो जाती है और नीचे गिर पड़ती है। गार्ड भी शांत होकर वहीं गिर जाता है। उसके दोस्त तुरंत जोए की मदद के लिए उसके पास आते हैं। कुछ देर बाद जादूगरनी फिर वहां पहुंच जाती है और छड़ी का दूसरा हिस्सा मांगने लगती है। जब ओवेन उसे देने से मना करता है तो जादूगरनी उसे और केटलिन को बिजली जैसा झटका देती है। इसी दौरान जोए को होश आ जाता है और वह छड़ी का वह हिस्सा उठा लेती है। जादूगरनी उसे धमकी देती है कि अगर उसने यह हिस्सा उसे नहीं दिया तो वह उसके सभी दोस्तों को मार देगी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए जोए मजबूर होकर वह हिस्सा उसे दे देती है। जादूगरनी छड़ी को पूरा कर देती है। इसके बाद वह जोए को पकड़कर अपने साथ सीधे ट्री ऑफ नॉलेज के पास ले जाती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो जोए देखती है कि मदरुक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उनकी बातचीत सुनकर जोए को पता चलता है कि मदरुक और जादूगरनी भाई बहन हैं। जादूगरनी कहती है कि मैं अपना हिस्सा लेने आई हूँ, लेकिन मदरुक उसे मना कर देता है और कहता है कि इसके लिए तुम्हें पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। जादूगरनी बिना सोचे उस पर हमला कर देती है। जोए तुरंत अपनी ताकत से मदरुक को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत काम नहीं करती। मदरुक उसे याद दिलाता है कि सारे पेड़ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह जोए से कहता है कि पुरानी चीजों को जाने देने की हिम्मत भी जरूरी होती है। इसके बाद वहीं उसकी मौत हो जाती है। मदरुक के जाने के बाद जादूगरनी जोए से कहती है कि छड़ी को पेड़ से जोड़ो, लेकिन जोए उसकी बात मानने के बजाय पूरी व्यवस्था को खत्म करने का फैसला करती है। वह छड़ी की ताकत से ट्री ऑफ नॉलेज को तोड़ देती है। पेड़ की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। जादूगरनी घबरा जाती है और पेड़ की बची हुई ताकत हासिल करने के लिए उसके अंदर चली जाती है। तभी एक जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद जोए तुरंत अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे कहती है कि अपने हाथ जमीन पर रखो, हमें इस पेड़ को फिर से जिंदगी देनी होगी। सभी बच्चे अपनी अपनी ताकत मिलाते हैं। उनकी शक्तियों से वहाँ एक छोटा सा पौधा उगाता है। इस तरह जादूगरनी खत्म हो जाती है और ट्री ऑफ नॉलेज को नई जिंदगी मिल जाती है। आखिरकार ये सभी बच्चे मिलकर दुनिया को तबाही से बचा लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।